हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी ईवीएस के 15वें पाठ हमारे गौरव सेकंड को पढ़ेंगे। बच्चों, हमने कक्षा 4 के ईवीएस के इससे पहले 14 पाठ पढ़ लिए हैं और उनके प्रश्न उत्तर भी बना दिए हैं। अगर आपका कोई वीडियो मिस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप देख लो। तो हमारे गौरव पाठ हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था, ये पाठ कक्षा 5 में भी है। तो इसमें हम हमारे देश के जो गौरव हैं उनको पढ़ेंगे। गौरव मतलब जो हमारे देश के महान व्यक्ति हैं। पहला है चरक। हमारा देश बहुत प्राचीन है, यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक और चिकित्सक हुए हैं। इनमें से एक थे चरक। अब इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। महात्मा चरक को जन सेवा में इतना इंटरेस्ट था कि वो जगह जगह घूमकर आम लोगों की बीमारियों का इलाज किया करते थे और चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे, इसलिए लोग इन्हें चरक के नाम से जानने लगे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम है चरक संहिता। इसके 8 खंड हैं। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण और पहचान का वर्णन है। इनका मानना था कि चिकित्सक को दयावान सदाचारी होना चाहिए। इन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी। ये जो दवाइयां देते थे इन्हें हम आयुर्वेदिक दवाइयां कहते हैं। आपके आसपास में कोई आयुर्वेदिक दवाई वाला होगा, आप उससे पूछ सकते हैं। फिर है सुश्रुत। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी विकसित थी। इसमें महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों साल पहले कर दिया था। वे अपने छात्रों को प्रयोग और क्रिया विधि से पढ़ाते थे, मतलब उनके सामने वो एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाते थे। चीड़ फाड़ का शुरुआती अभ्यास सब्जियों और फलों पर और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक और पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों और यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अनेक औजारों का आज भी प्रयोग किया जाता है। रानी दुर्गावती। भारत में अनेक वीरांगनाएं यानी कि वीर महिलाएं हुई हैं। इनमें से एक कलिंजर के महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी। इनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था, चूकता नहीं था। दोनों हाथों में तलवार चलाने का भी इनको बहुत अच्छा अभ्यास था। दोनों हाथों से तलवार चला सकते थे। ये दुर्गा और शिव की परम भक्ति। समय आने पर ये गढ़ा राज्य की महारानी बनी। इनके पति दलपति शाह थे। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा किले पर हमला बोल दिया और गढ़ा किले को घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के अंदर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती हुई अंत में विकट परिस्थितियों को देखकर अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई। तो अब आपको एक काम करना है कि आप महान वीरांगनाओं जैसे रानी लक्ष्मीबाई और ये रानी दुर्गावती, ऐसी और महान वीरांगनाओं के चित्र इकट्ठे कर कर कॉपी में चिपकाइए। वीर सावरकर। ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत मां की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। इन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत संस्था के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर इन्होंने इटली के क्रांतिकारी देशभक्त मैसिनी की जीवनी लिखी। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त हो गई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम की किताब लिखकर इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया। इसके प्रकाशन के कारण इसके बड़े भाई को आजीवन कारावास हुआ। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार कर कर जब ये भारत ला रहे थे तो ये जहाज के शौचालय से बाहर निकलकर समुद्र में कूद पड़े। लंबी दूरी तैर कर बंदरगाह पहुंचे पर फ्रांस में फिर पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह के आरोप में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब इन्होंने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल पर
जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाते थे, बहुत ज्यादा इनको मारा पीटा जाता था। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश करवाया और पतित पावन मंदिर बनवाया। तो बच्चों, इसके बाद हमारे महान देश के गौरव है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को अधिकार दिया कि या तो चाहो तो आजाद रहो, चाहो तो भारत के साथ मिलो या पाकिस्तान के साथ मिलो। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को हमेशा याद किया जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। ये देश का पहला सम्मेलन था जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। इनके प्रयत्नों से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई, अनेक आंदोलनों को चलाया। बारदौली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना और प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। अपने संगठनात्मक कुशलता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ दिक्कत आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्चा घटाओ। आज भी हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है ये। आज भी हमें संदेश की जरूरत है, उत्पादन बढ़ाओ, खर्चा घटाओ। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि महापुरुष हमारे गौरव हैं। चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। जो डॉक्टर है उनमें दया की भावना होनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल से महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने समाज के हित में काम किया है। भारत में अनेक वीर महिलाएं और महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें बड़ा होकर इन महापुरुषों जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।